कक्षा 3 विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 14 है। अब तक बहुत बह चुका पानी। इससे पाठ से पूर्व हम पहले 13वें पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। उसका गृह कार्य भी हमने पूरा कर लिया था। आज हम 14वें पाठ अब तक बह चुका पानी, अब तक बहुत बह चुका पानी, इसका गृह कार्य करेंगे। तो गृह कार्य करने से पूर्व हम ये जो अब तक बहुत बह चुका पानी है पाठ है, उस पाठ की कविता रचना और उसके अनुवाद, यानी कविता रचना और उसका अनुवाद है, उसका हम अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करके ये जानते हैं कि अब तक बहुत बह चुका पानी है, ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है, इसमें क्या बताया गया है और उसके फिर प्रश्न उत्तर क्या क्या सामने आते हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि एक कौवा कहीं से अपनी चोंच में पूरी रोटी लेकर उड़ता उड़ता आया। रोटी ताजा, चुपड़ी हुई, गोल गोल और मोटी थी। देखा लोमड़ ने उसको तब बैठ चुका था जब डाली पर, लोमड़ तब मीठी बोली से बोला गर्दन ऊंची कर कर। जब कौवा आकर डाली पर बैठ गया तब लोमड़ ने उसे देखा और अपनी गर्दन ऊंची कर मीठी आवाज में उससे बोला, मेरे राजा कोये बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ, आता जाता रहा इधर में, कई बरस से नहीं नया हूँ। तो लोमड़ बोला, मेरे कोई राजा बेटा, मैं तुमको पहचान गया हूँ, मैं यहाँ नया नहीं हूँ, मैं कई वर्षों से इधर आता जाता रहा हूँ। मुझे पता है उसको ये कि तुम हो बेटे या हो नाती, जिसको ये ने मुझे सुनाई वहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। तो लोमड़ ने कहा कि मुझे पता है कि तुम उस कोये के या तो पुत्र हो या नाती हो, जिसने मुझे यहाँ इसी जगह बैठकर अपनी मीठी आवाज में प्रभाती सुनाई थी। बैठा था वह इसी डाल पर, बेटे हो अब तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कोई भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको, अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। तो लोमड़ बोला कि वह इसी डाली पर बैठा था जिस डाली पर तुम बैठे हो। मेरे कहने पर उसने ऊंचे स्वर में मधुर राग में अपना गीत सुनाया था। कोई भैया तुम भी अपने दादा नाना की तरह अपनी कला का हुनर मुझे दिखाओ और अपना मीठा राग मुझे सुनाओ। फिर आगे बोला, कौवा हंसा चोंच की रोटी पंजे में पकड़ी जब पहले, बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोल कर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है, कहो दुहराई वह नादानी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। तो कौवा लोमड़ की बात सुनकर हंसा और पहले चोंच की रोटी अपने पंजे में पकड़ी। फिर बोला कि लोमड़ दादा ध्यान से सुनो, मैंने अपने पूर्वजों से जो अनुभव पाया है उसे नादानी को मैं फिर से क्यों दोहराऊं। अब तक तुम्हारा एक भी छल नहीं चलेगा, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है, अर्थात अब मुझे मूर्ख नहीं बना सकोगे। तो पहला प्रश्न है, उड़ता उड़ता कौवा आकर कहां पर बैठा। तो उड़ता उड़ता कौवा आया, इसका उत्तर हो जाएगा उड़ता उड़ता कौवा पेड़ की डाली पर आकर बैठा। पेड़ की डाली पर, डाली होती है पेड़ के ऊपर, बड़ी बड़ी शाखाएं होती है, उनको डाली बोलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, कौवा चोंच में क्या लेकर आया था। तो कौवा चोंच में रोटी लेकर आया था, रोटी लेकर आया था। तीसरा प्रश्न, लोमड़ मीठी बोली में क्यों बोला। लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला क्योंकि उसको, जिससे कि वह कोए की चोंच से रोटी गिर जाए। लोमड़ मीठी बोली में इसलिए बोला क्योंकि जो कौवा था, कोए की चोंच में जो रोटी थी उससे वह गिराना चाहता था। पहले है प्रश्न नंबर 4,
रिक्त स्थान भरे। दाल है वह लोमड़ है मिठा है। पहला क है रिक्त स्थान है, राग सुनाओ, तो राग सुनाओ, मीठा राग सुनाओ। फिर ख है बोला रिक्त स्थान, दादा से यूं, बोला लोमड़ दादा से यूं, बोला लोमड़ दादा से यूं। फिर ग है अब न तुम्हारी रिक्त स्थान गलेगी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी। फिर है घ है अब तक बहुत बह चुका पानी, बहुत बह चुका पानी। तो यहाँ पहले में आ गया मीठा, दूसरे में आ गया लोमड़, तीसरे में आ गया दाल, चौथे में आ गया वह, यानी पूरे रिक्त स्थान भर दिए गए। फिर है पांचवा सही अर्थ के साथ मिलान करें। तो मुहावरे हैं, मुहावरों का अर्थ है, पहला है कान खोल कर सुनना, तो काम नहीं बनना, चतुराई बताना, ध्यान से सुनना, तो कान खोल कर सुनना का हो जाएगा ध्यान से सुनना। दाल नहीं गलना, दाल नहीं गलती है तो कोई भी काम नहीं बनता है, काम नहीं बनना। और अपनी कला दिखाना यानी अपनी चतुराई बताना। पहले का हो जाएगा ध्यान से सुनना, दूसरे का हो जाएगा काम नहीं बनना, तीसरे का हो जाएगा चतुराई बताना। इससे आगे जो प्रश्न उत्तर है कि कोए के दादा नाना ने कौन सी कला दिखाई थी, तो कोए के दादा नाना ने मीठा राग सुनाने की कला दिखाई थी। रोटी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, तो रोटी की विशेषताएं बताई गई है कि वह ताजा होती है, चुपड़ी हुई होती है, गोल होती है और रोटी मोटी होती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5, गर्दन ऊंची कर लोमड़ ने क्या कहा, तो लोमड़ ने गर्दन ऊंची कर कहा कि कोई बेटा मैंने तुम्हें पहचान लिया है। फिर है प्रश्न नंबर 6, कौवा कौन सी नादानी नहीं दोहराना चाहता था, इसका उत्तर होगा कौवा लोमड़ की मीठी बातों में आकर गाना गाने और अपनी रोटी खो देने की नादानी नहीं दोहराना चाहता था। फिर है प्रश्न नंबर 7, अब तक बहुत बह चुका पानी, इस कथन का आशय बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि अब तक बहुत बह चुका पानी कथन से आशय है कि कौवा कहता है कि अब मेरी समझ में पुरानी, यानी अब मेरी समझ पुरानी नहीं रही है, अब मैं होशियार हो गया हूँ, अब तक मीठी बातों के बहकावे में आकर बहुत कुछ खो चुके हैं, अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। आगे लोमड़ और कोए में से कौन चालाक निकला, बोलो तो आप बताओ। देखिए लोमड़ और कोए में से कौन चालाक निकला था, तो पहले तो लोमड़ ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कोए की झूठी प्रशंसा की और कोए को मूर्ख बनाना चाहा, लेकिन कोए ने भी चालाकी दिखाते हुए रोटी को पहले पंजे से पकड़कर लोमड़ से बात की, अंत में कौवा ही चालाक निकला। तो लोमड़ और कोए में कौवा है वह चालाक निकला। तो लोमड़ कोए से गीत क्यों सुनना चाहता था, तो लोमड़ कोए की प्रशंसा करके कोए को गीत गाने के लिए कह रहा था, जिससे वह बोलने के लिए अपनी चोंच खोले और रोटी नीचे गिर जाए ताकि वह उसे खा सके। तो यह है प्रश्न कक्षा 3 में पाठ संख्या 14 का, अब तक बहुत बह चुका पानी गृह कार्य। और ये गृह कार्य करके आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं।